हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं भाषा भारती का पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती। काफ़ी महत्वपूर्ण है और शिक्षाप्रद भी है ये लेसन। और इसके साथ ही हम इसके पहले पूरे पाठ को पढ़ेंगे आपके साथ और फिर इसके अभ्यास प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती। राजेंद्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी कि पिताजी के आकस्मिक देहावसान होता है निधन के कारण उसके गांव लौटना पड़ा। राजेंद्र कक्षा 12वीं में पढ़ता है, लेकिन उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो वो वापस गांव आ गया है। घर की सारी जिम्मेदारियां अब उसके कंधों पर थीं। उसके परिवार की आय का साधन खेती ही थी। इस कारण उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा कुछ पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ले, यहाँ गांव में क्या रखा है। राजेंद्र ने अपनी माँ को समझाया, यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। गांव से पलायन करके शहर में रहने वाले लोग कितने कष्ट में रहते हैं मैं जानता हूँ। अगर हम खेती के तरीकों में सुधार करने के साथ साथ उससे जुड़े काम धंधों पर ध्यान दें तो खेती से बहुत लाभ होगा। किसी को गांव छोड़कर शहरों में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने सिर हिलाकर कहा, बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे पास रहकर खेती किसानी करो, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो चलिए आगे क्या होता है कि गांव के सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी और साथ ही पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिलती थी, जिसके कारण अधिकांश किसानों को साल में कुछ समय मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। राजेंद्र के पिता की स्थिति भी इससे जुदा न थी, यानी कि ऐसी ही थी। ऐसी स्थिति में राजेंद्र ने कुछ अलग करने का विचार किया और सबसे पहले गांव के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हरीश वर्मा से बात कर कृषि विकास अधिकारी कौन है, हरीश वर्मा, उनसे बात करके अपनी सारी स्थिति उन्हें बताई। वर्मा जी ने पूरी बात सुनने के पश्चात कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने खेती में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए ताकि वर्षा का जल व्यर्थ ना बहे। अभी खरीफ की फसल का समय है। इस समय तुम उन्नत बीज का प्रबंध कर रोपण विधि से धान लगाओ तो अच्छी उपज मिलेगी। धान के साथ साथ कुछ खेतों में सोयाबीन, उड़द या मूंग वगैरह भी बो सकते हो ताकि कोई एक फसल कमज़ोर हो तो दूसरी फसल से कमी पूरी हो जाए। साथ ही तुम रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अलावा जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग करो, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ने में अधिक सफलता मिल सकेगी। इसके साथ साथ तुम्हें रबी की फसलों के लिए सिंचाई की स्थायी व्यवस्था भी करनी होगी। वर्मा जी की बातें सुनकर राजेंद्र ने कहा, पर इसके लिए तो बहुत अधिक रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास तो इतने रुपये नहीं हैं। साथ ही मैं कर्ज के लिए साहूकार के चंगुल में नहीं फंसना चाहता। वर्मा जी ने कहा, ऋण की समस्या तो बैंक से हल हो सकती है। अब तो किसानों को हमारी सरकार की ओर से बहुत सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिलने लगा है। कुएं के लिए भी बैंक या ग्राम पंचायत से ऋण एवं अनुदान मिल जाएगा। राजेंद्र ने वर्मा जी की सलाह मानकर बैंक से ऋण लेने का फैसला लिया। इस संबंध में उसने गांव के दूसरे किसानों से चर्चा की तो उन्होंने इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। एक दो लोगों ने तो राजेंद्र को चेताया भी, अगर कहीं फसल खराब हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। राजेंद्र ने उन्हें समझाया, ऐसा नहीं है, कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर कर रही है। राजेंद्र ने ऋण लेने के लिए बैंक से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में उसे आवश्यकता अनुसार ऋण मिल गया। ऋण यानी कि लोन, पैसे देता है बैंक, वो कहते हैं हम लोन। ऋण मिलने के बाद सबसे पहले राजेंद्र ने अपने खेतों की मेड़ों को ऊंचा किया। साथ ही खेतों की मिट्टी की जांच कृषि विज्ञान केंद्र से करवाई। इसके बाद उसने उपज और जल्दी पकने वाली धान की किस्म के बीज एक विश्वसनीय दुकान से खरीदे। बीजोपचार के बाद उसने धान के पौधे तैयार की और छिटकर बोने के स्थान पर रोपण पद्धति से धान रोपाई की। उसने सोयाबीन, उड़द और मूंगें भी बोईं। इसके बाद क्या हुआ, कुछ ही दिनों में राजेंद्र के खेत लहलहा उठे। क्या हो गया, खेत अच्छे तरीके से लहलहा उठे, बढ़िया पेड़े एड़े आ गए उसमें। कुछ ही समय समय पर खाद
कीटनाशक तथा खरपतवार नाशक दवा का जो है बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करते हुए वह अच्छी तरह से अपनी फसल की देखभाल करने लगा। पड़ोस के किसानों ने तो हंसी हंसी में कहा, अरे राजेंद्र, तुम तो हमारे गुरु निकले। पहली ही बार में इतनी अच्छी फसल, ऐसा कौन सा चमत्कार किया है? राजेंद्र ने जवाब दिया, अच्छी खेती। तो देखिए क्या होता है कि पहली बार में लोग कहते हैं कि अरे राजेंद्र, तुम तो हमारे गुरु निकले, पहली बार में इतनी अच्छी फसल कैसे, तो ऐसा कौन सा चमत्कार किया है तुमने? तब राजेंद्र उनको जवाब देता है कि अच्छी खेती चमत्कार से नहीं, कड़ी मेहनत, लगन और सही निर्णय व समझदारी से होती है। उन्हें सारी बात समझाई। किसान ने कहा, भैया अगले साल से हम भी तुम्हारी तरह खेती करेंगे। कुछ समय पश्चात फसल की कटाई गहाई के बाद उपज को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार फसल दोगुनी से भी ज़्यादा हुई थी। राजेंद्र ने ज़रूरत के लायक अनाज रखकर बाकी समर्थन मूल्य पर बेच दिया। इससे उसे अच्छी रकम प्राप्त हुई और उसने एक बार में ही सारा ऋण चुका दिया। यह देखकर माँ ने खुशी से चूम लिया और ढेरों आशीर्वाद दिया। अब राजेंद्र सोचने लगा कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने वर्मा जी से फिर सलाह ली। उन्होंने कहा, देखो अभी तुम्हारे खेतों में काफ़ी नमी है, इनमें तुम चना या मसूर बो सकते हो। इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। इस ऋतु में 1-2 मावठ की वर्षा हो जाती हैं, उससे भी लाभ होगा। साथ ही तुम कुआं निर्माण के लिए आवेदन कर दो। मावठ कहलाती है एक प्रकार की वर्षा, जो जैसे बरसात वगैरह में ठंडों में होती है, इस ऋतु में, तो उसमें कहते हैं मावठ। राजेंद्र ने ऐसा ही किया। पहले उसने खेती के पानी के स्रोत की जांच करवाई। ग्राम पंचायत ने भी राजेंद्र को कुआं बनाने के लिए राशि और अनुदान स्वीकृत कर दिया। कुछ ही समय में राजेंद्र के खेत में कुआं तैयार हो गया और बैंक से ऋण लेकर विद्युत पंप भी लगवा लिया। सिंचाई की सुविधा हो जाने के से राजेंद्र अपने खेतों से 3 फसलें लेने लगा। राजेंद्र को पूरा ध्यान अपनी खेती की ओर था। कुछ दिनों के बाद उसने नालीदार सिंचाई के स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी प्रारंभ कर दी। कैसे? स्प्रिंकलर सिंचाई, ये देख रहे हैं आप चित्र में। और इससे क्या हुआ, कम पानी के उपयोग से ही पौधों को भरपूर सिंचाई होने लगी। फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करने और अच्छी नस्ल की 2 गायें और 2 भैंस रखने से उसे अच्छी आय होने लगी। इन सभी कामों में उसकी पत्नी भी पूरा सहयोग करती थी। राजेंद्र ने पशुओं से मिलने वाले गोबर के सदुपयोग के लिए एक गोबर गैस संयंत्र बनवाया। इससे खाना पकाने के ईंधन की समस्या हल हो गई। यही नहीं, गोबर गैस संयंत्र के उपयोग के बाद निकले गोबर द्वारा बने खाद से उसकी जो है रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम हो गई। राजेंद्र इसे आम के आम और गुठलियों के दाम कहता था। समय के साथ साथ राजेंद्र अपनी खेती के कार्य में सभी आधुनिक तरीकों और कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगा। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गांव के एक दूसरे किसान भी अब राजेंद्र से प्रेरणा लेकर उन्नत ढंग से खेती करने लगे। साथ ही गांव वालों ने मधुमक्खी पालन का भी काम शुरू कर दिया। इससे उन्हें अच्छी आय होने लगी। अब आसपास के गांवों के लोग भी बात बात में राजेंद्र का उदाहरण देने लगते हैं। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐसा समाचार सुनाया कि सारा गांव खुशी से नाच उठा। इस साल जिला प्रशासन राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। सच में राजेंद्र ने अपनी समझदारी से इस कहावत को सही सिद्ध कर दिया, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें हैं। बीजोपचार कहलाता है बीजों को बोने से पहले दवाइयों की घोल डालना ताकि पौधे रोग मुक्त रहें। ड्रिप पद्धति कहलाती है सिंचाई की एक ऐसी विधि जिसमें पानी पाई से बूंद गिरकर पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। और स्प्रिंकलर पाइप सिंचाई के लिए बनाए गए ऐसे पाइप जिनसे पानी फुहार या फव्वारों के रूप में निकलता है। अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोज कर लिखना है। देहावसान अर्थ होता है मृत्यु। प्रबंधन यानी कि व्यवस्था। कीटनाशक जो कीटाणुनाशक होते हैं। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति। अनुदान जो सहायता राशि होती है। मावट एक प्रकार की वर्षा। निकृष्ट एक जिसे कहते हैं निचले स्तर। जिम्मेदारी एक उत्तरदायित्व। जैविक यानी कि वनस्पति। मुआवजा कहते हैं क्षतिपूर्ति के लिए। स्वीकृत यानी कि स्वीकार करना, स्वीकारना कोई चीज़। टोटका यानी कि टोना। चाकरी नौकरी और पलायन दूसरी जगह जाना। रासायनिक यानी कि रसायन से संबंधित। उर्वरता यानी कि उपजाऊपन। खरपतवार फसल में अनुपयोगी जो पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। रोपण यानी कि रोपने का कार्य। और बान का अर्थ होता है व्यापार। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र के परिवार की जो है आय का साधन क्या था? तो राजेंद्र के परिवार का आय का साधन क्या था?
कृषि था। राजेंद्र ने धान की फसल कैसे बोई? राजेंद्र ने जो है धान की फसल कैसे भी अच्छी किस्म के बीज खरीदे अच्छी दुकान से और धान के पौधे तैयार करके उन्हें छिटक कर बोने की जगह कैसे बोए थे? रोप करके बोया, रोपण पद्धति से बोया। फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद करती है? तो फसल जब प्राकृतिक रूप से खराब हो जाती है तो सरकार उन्हें फसल बीमा प्रदान करती है। जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी होता है? तो जैविक खाद पर्यावरण का मित्र होता है। इसके उपयोग से रसायनों पर निर्भरता हमारी कम होती है। जैसे गोबर वगैरह से खाद बनाते तो वो कहलाता है जैविक खाद। ठीक है, भूमि की उर्वरता और उत्पादकता दोनों बढ़ती हैं। राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय उठे? तो राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए उसने 2 गाय 2 भैंसें खरीदी और साथ ही उसने एक कुआं भी खुदवाया और उसने गोबर गैस प्लांट लगवाया और खेती के साथ कुछ फल और सब्जियां भी उसने लगाए। प्रशासन ने राजेंद्र को सम्मानित करने का निर्णय क्यों लिया? तो जिला प्रशासन ने राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया। राजेंद्र ने ऋण लिया था कैसे? बैंक से। राजेंद्र ने ऋण लेकर खरीदा, क्या खरीदा? एक उन्नत बीज और खाद व कीटनाशक। सिंचाई का बेहतर तरीका होता है ड्रिप पद्धति और स्प्रिंकलर, यानी कि बी और सा दोनों। धान की फसल बोने का अच्छा तरीका क्या होता है? कि रोपण विधि से बोना। अब है हमें सही और गलत के निशान लगाने हैं। राजेंद्र अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरों के खेत हथियाना चाहता था, नहीं, गलत है। गोबर का सही उपयोग कंडे बनाना है, गलत है। जैविक खाद भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कुछ चीज़ें और हैं मैं आपको बता दूं। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, इसका मतलब क्या होता है कि किसी की बात को अनसुना करना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या होता है? ऐसा सौदा अथवा कार्य जिसमें सब प्रकार के लाभ हों। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। समाज में एक आदमी जैसा करता है तो वैसा ही दूसरा भी करने लगता है। उत्तम खेती मध्यम व निकृष्ट चाकरी भीख निदान। खेती करना सबसे उत्तम है, फिर व्यापार नौकरी बुरी चीज़ है। खेती करना उत्तम चीज़ है, फिर व्यापार और नौकरी करना बुरी चीज़ है और भीख मांगना तो उससे भी बुरा है। आगे है पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्द बैंक, पंप, ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइप और गैस। आगे है निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्दों में प्रत्यय अलग अलग करना है। प्राकृतिक से प्रकृति और एक। जैविक में क्या होता है? जैव मूल शब्द और एक प्रत्यय। रासायनिक में रसायन मूल शब्द और एक प्रत्यय। प्रशासनिक में प्रशासन और एक। ठीक है, संधि विच्छेद करना है। देहावसान का क्या होता है? देह धन अवसान। अधिकांश का अधिक धन अंश। सदुपयोग का सदधन उपयोग और राजेंद्र का राजधन इंद्रा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है इसमें। तो रुपयों को कहते हैं मुद्रा, फैसला निर्णय, जरूरत आवश्यकता, शुरू यानी कि प्रारंभ, नुकसान यानी कि हानि, जमीन यानी कि भूमि, जिम्मेदारी कहलाता उत्तरदायित्व, खुशी प्रसन्नता, विधि और तरीका एक शब्द हैं। आगे किसने किससे कहा? यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये राजेंद्र ने कहा था अपनी माँ से। सबसे पहले तुम्हें अपने खेतों में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए। किसने कहा था? कृषि विस्तार अधिकारी राजेंद्र वर्मा ने, कृषि विकास अधिकारी हरीश वर्मा ने राजेंद्र से कहा था। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती। आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।